तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नाउन से। नाउन के बारे में कोई कुछ जानता है? कैन समबडी डिफाइन नाउन? बता दूं ये? Shall I rub this? Okay. Anyone from class PS3, please give me the definition of noun. Anyone from class PS3? हाँ बताइए, please tell me. Noun is the name of person, place, animal, or thing. Sit down. Noun is the name of person. Let's go one by one. Noun is the name of person. What do you mean by a person? What do you mean by person? MS1. What do you mean by person? Person का मतलब क्या होता है? आदमी, इंसान, हाँ, व्यक्ति। गुड। और कोई पर्यायवाची? हाँ, मनुष्य। नर नारी तक मत जाओ, वहां जेंडर आ जाएगा। है भाई, जनरल टर्म है। तो पर्सन, आप क्या हैं? पर्सन हो सकते हैं? ये नर है, तो ये पर्सन है। हाँ, तो आपने नर कहते ही इन लोगों को अलग अलग कर दिया कि ये तो ये है ही नहीं आदमी। देख लो भाई, ये तुम लोग आदमियों में गिन नहीं रहा। नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग। तो पर्सन, हम सारे पर्सन हैं, यानी हम सबके नाम क्या हैं? हम सबके नाम क्या होंगे? हम सबके नाम क्या होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन। तो अब याद रखो, आपके पापा भी नाउन है, आपकी मम्मी भी नाउन है, आप भी, हम भी। सेकंड आता है प्लेस। आप कहां रहते हैं, या कोई भी जगह हिंदुस्तान में, दुनिया के नक्शे पे, या ब्रह्मांड में कोई भी जगह का नाम क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इलाहाबाद क्या है? सिकंदरपुर क्या है? किकोड़ा क्या है? प्रिस्टीन क्या है? तो पर्सन हमने अभी क्या देखा? अब आते हैं एनिमल। जितने एनिमल होते हैं, छोटे मोटे बड़े, उड़ने वाले, रेंगने वाले, जमीन के नीचे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनकी हैसियत हमारे बराबर है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को तो ये पता नहीं है ना कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। सेंटेंस हर चीज को जिसका नाम है नाउन ही रखता है। तो सारे जानवर भी क्या होंगे? डॉग, कैट, एलिफेंट, फंजाई, जिराफ, नीचे उड़ने वाले चिड़िया पे जाओ, बर्ड्स, स्नेक, रेप्टाइल्स, एंड फिश, अर्थवर्म, सब क्या है? और थिंग या सामान। सामान बताओ, इस रूम में कोई भी सामान देखो, बताओ, ये सब क्या है? नाउन। ये सब Shall I give some examples? Write a sentence. मोहन एंड सोहन, एग्जाम्पल में लिखिएगा, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग विद अ फुटबॉल। विद अ फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। इसमें बहुत सारे नाउन हो गए। देयर आर मेनी नाउन्स हियर। नाउन बताओ, नाउन बताओ। एक नाउन बताओ इसमें से। मोहन। श्रेयांशी, दूसरा नाउन बताओ। हाँ?
प्लेग्राउंड पूरा वर्ड है ना? ये किस चीज का नाम है? पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है। ये भी नाउन हो गया। एक और नाउन बताओ। सर सोहन। सर सोहन नहीं है, खाली सोहन है। कहीं सर लिखा है? मोहन एंड सोहन है। सिट डाउन। एक और नाउन बताओ। सर फुटबॉल। सर फुटबॉल नहीं, खाली फुटबॉल। फुटबॉल क्या है इनमें से? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सिट डाउन। नाउन समझ में आ गया? शूट। क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ये आपका मौका है नाउन, वरना मैं क्लोज्ड मानूंगा। एनी क्वेश्चंस? इफ नो प्लीज से नो। एनी क्वेश्चंस? प्लीज से लाउडली। गुड सर। शैल आई रब इट? इसके बाद सवाल नहीं आने चाहिए। नहीं आएंगे? नाउन क्लियर है? नाउन के पार्ट्स भी होते हैं। अभी बताऊं या पहले 8 बता लूं उसके बाद बताऊं? क्यों भाई? नाउन के पार्ट्स बता लेते हैं? ठीक है जी। नाउन की डेफिनेशन लिख ली है? याद हो जाएगी? कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो उसमें से नाउन निकाल लेंगे। अब नाउन के पार्ट्स देख लो, फिर ये सर कहना। पार्ट्स में ही सारी जान है। द पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन किस तरह के होते हैं और बहुत इजी है, वेरी इजी। सिर्फ फोकस रखो और ध्यान से सुनो। शुरू करो लिखना। प्रॉपर नाउन। आगे नाउन लगा लीजिएगा। आगे इसके, जैसे मैंने सिर्फ प्रॉपर लिखा है, आप इसके आगे नाउन लगाते चलिएगा। एंड आई वॉन्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस। इसके बाद जब ये समझा लूं सारा तो क्वेश्चंस अपने जरूर पूछना। ये देखने में कठिन लग रहा है कि इतने सारे पार्ट्स हैं, कैसे करेंगे? बहुत इजी है। इस सबके आगे नाउन लगा लेना। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, कंपाउंड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। मतलब अगर समझ जाओगे तो इसकी डेफिनेशन अपने आप आपको याद हो जाएगी। डेफिनेशन मैं बोलता चल रहा हूं, लिखते जाइएगा। ये टाइप्स ऑफ नाउन है। कितने टाइप हो गए? नाउन के कितने टाइप्स हो गए? 9 टाइप्स। अब आया सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द इजीएस्ट। किसी का सीधा सीधा नाम। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? से द फुल सेंटेंस। योर नेम इज अनामिका चौहान। सिट डाउन। तो इसमें नाउन क्या है? व्हाट इज द नाउन इन दिस सेंटेंस? माई नेम इज अनामिका चौहान। अनामिका चौहान। व्हाट इज द नाउन हियर? अनामिका। तो अनामिका चौहान किसी का नाम है। Hence it is a proper noun. तो how do you define proper noun? कैसे बताएंगे कि प्रॉपर नाउन कैसे पहचानेंगे? किसी का नाम, किसी नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस। जैसे इलाहाबाद, जैसे सिकंदरपुर, एक खास नाम है। तो एनी स्पेसिफिक और एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लिख लीजिए, अपनी भाषा में लिखते रहो ताकि कल को रेफर करो, कल को देखो तो याद आ जाए कि क्या सुना था, क्या पढ़ा था। अब आ गए कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है? एक समान, सर्वसाधारण, जो बहुतायत में मिले।
सबसे बड़ी बात स्पेसिफिक, अनामिका चौहान एक है। कॉमन की एक खास बात होती है कि वो बहुतायत में होता है। बहुतायत मतलब द नंबर्स आर मोर, जैसे स्टार्स। किसी एक खास तारे की बात करें तो किसी एक खास तारे का नाम बताओ, खास तारे का नाम बताओ। सन या नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा, पोल स्टार, हमारे सप्तऋषि। ये क्या हो गए, कौन से नाउन होंगे, कौन से नाउन होंगे? क्यों? एक नाम बताएगा। एक नाम है, हम उनको एक हजारों में से एक अलग पहचान सकते हैं। लेकिन अगर बोले जनरली स्टार्स, कॉमन नाउन। पीपल, अब कॉमन नाउन तो है, लेकिन बाद में ये जाके कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है ना। जैसे पीपल का होगा प्यूपिल, सिंगुलर, लेकिन प्यूपिल भी प्रॉपर नाउन नहीं होगा। प्यूपिल भी कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब आप सारे क्या हो, प्यूपिल हो। लेकिन अनामिका चौहान प्रॉपर नाउन है, प्यूपिल कॉमन नाउन है। कई सारे प्यूपिल होंगे तभी अनामिका चौहान है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वो वर्ड किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट आप सबके लिए यूज हो सकता है। कौन सा नाउन होगा? टीचर, इंग्लिश टीचर। अगर एक खास स्कूल की बात हो रही होगी तो। अब प्रॉपर और कॉमन में फर्क आया? जिस शब्द को सुन के ये पता हो कि ये पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग तो है, लेकिन हम इससे पहचान नहीं कर सकते कि कौन है, वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर किसी शब्द से हम पहचान कर जाएं कि ये हमारी बात इसके बारे में हो रही है, अगर प्रीति बोलते हैं तो किसके बारे में बात हो रही है? दीपांशु बोलते हैं तो किसके बारे में बात हो रही है? अन्विषा बोलेंगे तो किसके बारे में बात हो रही है? और स्टूडेंट बोलेंगे तो किसके बारे में बात हो रही है? या तो सबके बारे में या पता नहीं किसके बारे में। दोनों हो सकता है ना। यही खेल है प्रॉपर और कॉमन का। तो कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ कॉमन नाउन? व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन कैसे बताओगे? कोई पूछे कि कॉमन नाउन क्या होता है, कैसे समझाओगे मुझे? बोलना शुरू करो। ऐसा शब्द जो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग तो बता रहा है, लेकिन किसी खास व्यक्ति या खास पर्सन या खास प्लेस के बारे में नहीं, जनरल डिस्क्राइब कर रहा है। जनरल, जैसे सिटीजन। सिटीजन मतलब, मुंह में नहीं बोलो, जोर से बोलो, नागरिक। तो नागरिक किसी खास के बारे में नहीं बता रहा, कॉमन नाउन। ग्रेट, सिट डाउन। आप लोगों को जो भी समझ में आया लिखा है क्या आपने? इसकी डेफिनेशंस आपको अलग से याद करनी होंगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन की डेफिनेशंस आपको आपके बुक्स में, आपके वर्कबुक्स में स्पेसिफिक याद करने के लिए दी हैं। प्लीज रिमेंबर टू मग देम अप। याद कर लीजिएगा बिल्कुल डेफिनेशन। पर समझ में आ गया? थर्ड कौन सा नाउन है? सीधा सीधा पता चल रहा है। काउंटेबल का मतलब जिसको सिंपल है जी, क्या ही कर लोगे। अब सिंगुलर प्लूरल आ जाएगा इसमें। सिंगुलर प्लूरल, जैसे पेन। पेन का मतलब एक कलम। पेन्स का मतलब एक से ज्यादा। एक से तो काउंट हो रहा है ना। आपके पास सिक्के हैं, सिक्के पे नंबर्स लिखे होते हैं, काउंट कर सकते हैं। और कौन सी, कोई कुछ और वर्ड्स के एग्जांपल बताइए जो आप काउंट कर सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल में तो हो ही गया, सिंगुलर प्लूरल में हो ही गया। और ये नॉर्मली सिंगुलर और प्लूरल के लिए ही यूज होती है। जहां भी आप सिंगुलर और प्लूरल नाउन देखें,
जैसे मोहन हैज अ पेन, इसमें नाउन बताओ। मोहन कौन सा नाउन है? मोहन पेन कॉमन के साथ साथ और क्या है? अ पेन लिखा है ना, मतलब तो कौन सा नाउन और हो गया? ये कॉमन नाउन है। और अब यहां कर दे ए को हटा के पेन्स। मोहन हैज पेन्स। पेन्स एक नहीं है ना, तो अ नहीं लगाएंगे। अ लगाते हैं कब? एक पेन के लिए। तो मोहन हैज पेन्स मतलब एक से ज्यादा कलम है या कलमें, तो भी काउंटेबल नाउन हो गया। आप समझ गए? गुड है जी। अनकाउंटेबल उदाहरण ग्रास, मिल्क। अगर वही वाटर लीटर में दे दिया जाए तो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? तो आपको सेंटेंस में देखना होगा कि किस लिए यूज हुआ है। आपको सेंटेंस स्पेसिफिक, जैसे मैं बोलूं कि आई बॉट 2 liters ऑफ मिल्क। आई बॉट 2 liters ऑफ मिल्क मतलब क्या हुआ श्रेयांशी? आई बॉट 2 liters ऑफ मिल्क। मैं 2 लीटर दूध खरीदी नहीं। मैंने, बोलो हिंदी बोलो सही, खरीदा। मैंने 2 लीटर दूध। अब इसमें नाउन बताओ। आई बॉट 2 liters ऑफ मिल्क। आई क्या है? चलो मिल्क पे आए। मिल्क यहां पे अनकाउंटेबल नाउन होता अगर होता सिर्फ कि आई बॉट मिल्क, लेकिन 2 liters ऑफ मिल्क इट बिकम्स। तो यू हैव टू सी इन द सेंटेंस, यू हैव टू सी इट इन द सेंटेंस स्पेसिफिकली व्हाट इट इज अबाउट। मिल्क, ऑयल, हनी, एनीथिंग, वाटर, ग्रास। ग्रेट, ओके। तो अनकाउंटेबल भी हो गया। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इज द वर्ड्स दैट शो फीलिंग्स। बहुत इजी है। वर्ड्स दैट शो फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब अन्विषा, फीलिंग्स का मतलब उसकी भावनाएं। कुछ भावनाओं के नाम बताओ, कुछ फीलिंग्स के जो आप फील करते हो सुबह से शाम तक। डोंट फोल्ड योर हैंड्स। कुछ फीलिंग्स के नाम बताओ जो आप सुबह से शाम तक, कितने तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में आ सकती हैं। सिनेमा देखते हो? कभी देखा है सबने सिनेमा? उसमें हर कैरेक्टर की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। हर कैरेक्टर की अलग अलग मोमेंट पे कहानी जैसे चलती है तो लोग फीलिंग्स दिखाते हैं ना, शक्ल। इसीलिए एक्टिंग होती है ना। एक्टिंग से क्या दिखाते हैं? फीलिंग्स दिखाते हैं। तो इस तरीके से सोचिए। नाउ टेल मी द फीलिंग्स दैट यू सी इन अ मूवी नॉर्मली और इन अ टीवी सीरियल। हैप्पी, सैड, फीलिंग, फीलिंग। हाँ, जोर से बोलिए। वॉमिटिंग इज अ फीलिंग। हैप्पी, सैड और एंग्री। जोर से, जोर से। क्या मतलब? हिंदी में बता दो। जोर से बोलो, जोर से, खड़े होके।
जो भी बोल रही थी जोर से बोलो। हिंदी में क्या मतलब है तुम्हारा? रोना। रोने को कैरी होना कहते हैं। कहां पढ़ा है तुमने? हाँ तो रोने को क्या बोल रही हो? कैरी। रोना को ढोना। ढोना फीलिंग है कि काम है? कुछ भी बोलोगे। भावना का मतलब समझते हो? क्या होता है? महसूस करना। ढोने को महसूस करते हैं या करते हैं वही काम? तो फिर ढोना कैसे होगा? ढोना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ढोना एक फीलिंग है। पिटना। पिटना एक फीलिंग है कि सही में पिट रहे हो, कि महसूस कर रहे हो कि पिट रहे हो। अगर तुम्हें कोई पीटे तो सही में पीट रहा है कि तुमको ऐसे ही लगेगा कि महसूस बस हो रहा है जी? सही में पीटेगा ना, तो ये महसूस वाली बात तो नहीं है ना। हाँ, स्मेलिंग। सिट डाउन। नाउ आई एम टेलिंग यू, कोई किसी भी नाउन से जब आपको पता चले कि ये नाम तो है, लेकिन उसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, वो काम होता हुआ भी ना दिखे कहां है या क्या हुआ है, सिर्फ हम भी महसूस ही कर सके कि ये हो रहा है। जैसे आप खुश हैं तो कुछ दिखेगा तो है नहीं, लेकिन खुशी आपको, और ये भी पता है कि ये एक फीलिंग है, ये एक चीज तो है। जैसे सैड, क्राइंग एक्टिविटी है, लेकिन उसके लिए फीलिंग कौन सी है? सैड। हैप्पीनेस में भी लोग रोते हैं। तो स्माइल अपने आप में कोई चीज नहीं है। डरना, स्कैर्ड, वो भी एक फीलिंग है। टायर्ड, क्या कहते हैं थकान को? ये कुछ मैंने लिखे हैं। तो किसी भी शब्द से जब आपको पता चले कि ये नाम तो है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो ये थिंग वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ये कोई चीज तो है, लेकिन हम उसे देख भी नहीं सकते, तो वो कौन सा नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिखा आपने कुछ? क्या लिखा? व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? A noun or a word which is a noun and shows feelings is called adjective noun. Great. Next is concrete. Concrete का मतलब क्या होता है वैसे? Anyone? Can anyone tell me what is the meaning of the word concrete? What is the meaning of the word concrete? पक्का। सीमेंट को कंक्रीट भी कहते हैं नॉर्मल बोलचाल भाषा में। ये किस चीज का बनी हुई है बिल्डिंग? व्हाट इज दिस बिल्डिंग मेड ऑफ? कंक्रीट। और इसकी खासियत एक है नाउन में, बिल्डिंग भी क्या हो गई अपने आप में? नाउन होगी। तो ये कंक्रीट नाउन इसलिए नहीं होगी क्योंकि सीमेंट से बनी है, ये इसलिए होगी क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं। तो एनी नाउन दैट कैन बी टच्ड। एक ही वर्ड कई सारे नाउन हो सकता है, 2-3 नाउन। जैसे अनामिका चौहान, कौन सा नाउन बताया हमने? प्रॉपर नाउन, लेकिन ये कॉन्क्रीट नाउन भी होगा। क्या नाउन होगा? कॉन्क्रीट नाउन। तो ये 2 नाउन होंगे, राइट? एक वर्ड 2 कैटेगरी में फॉल कर सकता है नाउन के, लेकिन हर कॉन्क्रीट नाउन प्रॉपर नाउन नहीं होगा। जैसे बिल्डिंग अब कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है। स्कूल क्या है? कॉमन नाउन है और
कॉन्क्रीट नाउन है। प्रिस्टीन एकेडमी, अंडरस्टूड? तो हाउ कैन यू डिफाइन अ कॉन्क्रीट नाउन? एनी वर्ड विच इज अ नाउन एंड दैट कैन बी टच्ड। इट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका अपना एक शरीर है। ट्री क्या होगा? एंड नीम ट्री, गुड, लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। मटीरियल का मतलब समान। तो कई ऐसे नाउन होते हैं, देयर आर मेनी वर्ड्स जिनसे और चीजें बनती हैं। मेटल्स, वाटर, वुड, गोल्ड। मेटल्स बता दिया ना, गोल्ड इज अ मेटल। गोल्ड, सिल्वर, अब कुछ भी, अब एक एक में जाओगे तो बहुत सारे मेटल्स है ना, बहुत सारे मेटल्स हैं। अब एक एक में मत जाओ, पर ये जान जाओ कि सारे वो क्या होंगे? वुड बताया उसने, वाटर बताया हमने, और बताओ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बताओ तुम्हारे चारों तरफ जिससे और चीजें बनाते हो। सैंड और सीमेंट। तो ये सोचो, ये मटेरियल नाउन भी है और कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है। ऑल द फूड इंग्रेडिएंट्स, कोरिएंडर, शुगर, सॉल्ट, मिल्क, सारे कोई चीज बना रहे हैं हम, तो ये कई सारे नाउन हो जाएंगे। कॉमन नाउन में भी आ जाएंगे, कुछ इसमें प्रॉपर नाउन में भी आ जाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन में भी आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में भी कुछ। तो एक तरह का वर्ड कई सारे कॉलम्स में जा सकता है। जरूरत आपको यह है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये सारों को जानिए। शुगर क्या होगा? काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? तो ये किसी में भी जा सकता है। आपका मतलब है कि वो जिस में जाए, जिस हिस्से में जाए, जिस तरीके का नाउन है, आपको सारे में डालना है। जो एक्सरसाइज आपको देंगे वो सब में डालना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो एक एक वर्ड पे ध्यान से सोचना होगा। नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड होता है जब दो नाउन के दो वर्ड्स को हम एक साथ जोड़ के एक नया वर्ड बना देते हैं। प्लेग्राउंड लिखा था हमने, प्लेग्राउंड का एग्जांपल दिया था ना, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग विद अ फुटबॉल इन अ। तो प्लेग्राउंड में दो वर्ड, प्लेग्राउंड को नाउन बताया था ना हमने, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। आपने बताया था? किसने बताया था? प्लेग्राउंड को नाउन किसने बताया था? इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। तो इसमें दो वर्ड हैं। इतना बड़ा मुंह नहीं खोलो भाई, मुंह धो के आओ। प्लेग्राउंड में कौन से दो वर्ड हैं? तो ये दोनों जोड़ के एक नया वर्ड बन गया। प्ले का अपना अलग मतलब है, ग्राउंड का, लेकिन प्लेग्राउंड का इन दोनों से, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। शिवाजी पार्क, प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन। प्लेग्राउंड, शिवाजी पार्क भी प्लेग्राउंड होगा, प्लेग्राउंड का ही नाम लग रहा है सुन के। और प्लेग्राउंड सिर्फ वर्ड, प्लेग्राउंड अपने आप में कॉमन नाउन एंड अ कंपाउंड नाउन। टेबल टॉप, टेबल टॉप, टेबल टॉप का मतलब दोस्त, टेबल टॉप का मतलब टेबल का जो, हाँ, तो इसका टेबल टॉप कहां है? टेबल टॉप, इसमें दो वर्ड जुड़े हैं, टेबल और, ये बिल्कुल एक अलग नाउन बन गया। कौन सा नाउन? कंपाउंड नाउन। टेबल अपने आप में क्या है? कौन सा नाउन है?
टेबल अपने आप में कौन सा नाउन है? टेबल। किसी सेंटेंस में टेबल वर्ड किया जाए, द बुक इज ऑन द टेबल, उसमें टेबल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। द बुक इज ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ। टॉप क्या है? द बुक इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो टॉप क्या है? टॉप क्या बता रहा है? वॉट इज द वर्ड टॉप टेलिंग? इसमें नाउन बताइए। बुक और टेबल। द बुक इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल का मतलब क्या है अनुष्का? जो बुक नहीं, सेंटेंस का एग्जैक्ट मतलब बताइए। द बुक, किताब टेबल के, तो यहां पे ऊपर जो है वो क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है, प्लेस बता रहा है। तो नाउन होगा कि नहीं टॉप? भाई दोस्त वही समझा रहे हैं हम इतनी देर से, अब जाके तुम्हारी दिमाग की बत्ती खुली है। तो वही तो पूछ रहे, हमारा सवाल ही वही था कि टॉप क्या बता रहा है? व्हाट इज टॉप टेलिंग? बुक है वो, बुक जो है टेबल के ऊपर है। तो टॉप क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। और हमने नाउन की डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा है? एनिमल और प्लेस भी है ना उसमें। स्थान का मतलब क्या होता है? तो यहां कौन कौन से नाउन हो गए? अब टाइप्स ऑफ नाउन बताओ। बुक क्या है? बुक कौन सा नाउन है दोस्त? गुड। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। टॉप क्या है? कौन सा नाउन है? सर प्रॉपर नाउन। क्यों? आप चीज अपनी जस्टिफाई कर सकते हो तो मैं मान जाऊंगा। प्रॉपर नाउन क्यों है? स्थान है। स्थान का नाम है। तो प्रॉपर नाउन की खासियत क्या है? प्रॉपर नाउन क्यों कहते हैं किसी चीज को? प्रॉपर नाउन कब कहते हैं किसी चीज को? नीचे देखो, आपने लिखा होगा प्रॉपर नाउन कब कहते हैं किसी चीज को? व्हेन इज अ वर्ड, व्हेन इज अ नाउन कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन? जब किसी चीज का अपना एक विशेष नाम हो। तो टॉप विशेष नाम है। हाँ, कैसे? प्लीज एक्सप्लेन, लिसनिंग। हाँ, उसका अपना नाम है। तो ये भाई साहब का कहना है, हाँ, तो इनका कहना है कि टॉप एक विशेष स्थान का, जगह का नाम है। उस टेबल पे के ऊपर है, फिर नीचे है, दो ही जगह हैं। कौन कौन मानता है कि ये सही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन होगा? सही कह रहे हैं? ओके। किसको लगता है कि ये कॉमन नाउन है? क्यों? हाँ, प्लेस है तो बता ही दिया कि प्लेस है। कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? प्लेस है, इससे तो ये पता चलता है कि नाउन है। प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? क्यों? ये बताया जा रहा है कि जो बुक है वो टेबल के टॉप पे रखी है। ऊपरी हिस्से पे रखी है, किस स्पेसिफिक जगह का नाम बताया है। कॉर्नर ऑफ द टेबल बोल दे तो भी टॉप रहेगी। ये भी टॉप है, बट दिस इज द कॉर्नर, दिस इज द सेंटर। अब बताओ प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। कैसे? प्रॉपर तो विशेष हो गया ना। मैंने बताया कि टॉप में भी कई बाइफर्केशंस हैं। सपोज इफ आई वांट टू से द बुक इज ऑन द टॉप कॉर्नर ऑफ द टेबल, उससे भी ज्यादा जाइए, द बुक इज ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो इससे सिट डाउन एवरीवन।
आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि इतना डीप मत जाओ, नाउन को सोचने में इतना दिमाग ना लगाओ। जब नाम होता है तो साफ पता चलता है, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, रफीक, राहुल, सन, मून, स्टार, वो नॉर्थ स्टार, जो भी ले लो नाम। जब प्रॉपर नाउन होता है, आपको बहुत सारे लोग मेरी तरह सवाल पूछ के कंफ्यूज करेंगे। इससे बचने का सिर्फ एक है कि ज्यादा सोचना नहीं। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, डू नॉट मेक इट डिफिकल्ट। राइट सर जी? कोई प्रॉपर नाउन वापर नाउन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। प्रॉपर नाउन सीधे बताता है कि मैं प्रॉपर नाउन हूं। कॉमन नाउन बोल देता है दूर से कि मैं कॉमन नाउन हूं। ग्रेट, गुड। तो हमने देखा कंपाउंड। तो यहां टेबल टॉप की बात है, तो टेबल और टॉप दोनों अलग अलग नाउन होंगे, लेकिन टेबल टॉप अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वो कौन सा नाउन बन गया? वो अपने आप में एक जगह को दर्शा रही है, अपने आप में एक पूरी जगह को दर्शा रही है। टेबल टॉप इट्स अ कंपाउंड नाउन। कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ एक ही हर कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे, ठीक है? जैसे काइंडनेस कौन सा नाउन है? अगर कहें ये कि दिस बॉय इज वेरी काइंड, इसमें बताओ कौन कौन से नाउन है? अरे कौन कौन सा वर्ड नाउन है? दिस बॉय इज वेरी काइंड, बॉय कॉमन नाउन, काइंड कौन सा नाउन? कौन सा नाउन बताओ भाई, इसको कोई कौन सा नाउन है? काइंड ये लिखा है ना, ये पढ़ो जरा, क्या स्पेलिंग क्या है? तो बी तो आएगा, बो तो आएगा, तो एग्जैक्ट नाउन तो नहीं होगा। एब तो हो गया, ट्र आएगा, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स, मेरी बात कंप्लीट मत करो, पूरा बोलो, एब्स्ट्रैक्ट। गुड। कौन सा नाउन है? काइंड। गुड। इन सारे वर्ड्स को सेपरेटली बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। लिखा है आपने कई बार, ये याद होने चाहिए। अब आ गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव का जो जिस शब्द से पता चले कि एक समूह है, कि ये एक समूह है, जो झुंड को बताए। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको सुन के ही पता चल जाता है कि ये समूह के बारे में हो रही है। जैसे लॉयंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, ये याद रखने वाली चीज है। लॉयंस के प्राइड बोलते हैं, लॉयंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। चिड़िया के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिखते चलो, मेरी शक्ल मत देखो, नई चीज अगर सुनने में आ रही है लिखते चलो। चिड़िया के ग्रुप को क्या कहते हैं? अगर कहना हो कि चिड़िया का ग्रुप जा रहा है, कबूतरों का झुंड उड़ रहा है, क्या बोलेंगे? कौन सा वर्ड यूज होगा? फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, फ्लॉक ऑफ पिजन्स होता है, प्राइड ऑफ लायंस होता है। कैटल का क्या होता है? गाय का जो अगर जा रहा हो झुंड, चरवाहा अगर 20 गाय ले जा रहा हो तो क्या बोलोगे? जोर से स्पेलिंग, जोर से बोलो, ताली बजाओ इसके लिए। गुड मेरे शेर। तो ये हर एक के लिए अलग अलग झुंड के लिए वर्ड्स हैं, वो आपको लिखवा नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके बुक्स में दिए हैं, याद कर लेना, उसका कोई दूसरा चारा नहीं है। समझ के उसको याद कर लेना, लर्न इट बाय हार्ट, कि किस चीज के झुंड को क्या कहते हैं। हर्ड ऑफ कैटल, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, प्राइड ऑफ लायन, ऐसे ही अलग। बबून, बबून जानते हो क्या होता है?
बबून, बंदर की प्रजाति के होते हैं ये। बबून के झुंड को क्या बोलते हैं मालूम है? कांग्रेस। वो जब इकट्ठा होता है, कांग्रेस के कई मतलब होते हैं, पर एक मतलब ये भी है, जैसे हिंदी में होते हैं ना एक शब्द के कई मतलब, कभी कभी किसी चीज के लिए वो यूज से पता चलता है कि किसके लिए यूज हो रहा है। कांग्रेस का मतलब मीटिंग भी होती है। अगर वर्ब की तरह यूज करें, लेट्स डू अ कांग्रेस मीटिंग, या अ कांग्रेस ऑफ बबून्स वो सिटिंग इन अ जंगल, तो वहां तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? गॉट इट? नाउ हियर नाउन एंड्स।